हमारा आज का टॉपिक है भाई, वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। वो टॉपिक है हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मैं खुद से पहले ड्राइव करके आप लोगों को बता देता हूँ और फिर जो है वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे इसे पेज से देखकर। ठीक है, तो पहले मैं जो है वो यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ। ये देखो, जो हमने जो है वो 4 लॉज ड्राइव किए थे, वो सॉरी 3 लॉज ड्राइव किए थे। ग्राम्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं था, तो ये उसी तरह से ही हमने बिल्कुल डेरिवेशन करनी है इसकी। तो देखिएगा किस तरह से हम लोग करते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके पास है पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1/3 m n c² बार। पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n c² बार। ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशन है। अब इस इनिशियल इक्वेशन से हमने फर्दर डेरिवेशंस करनी है। हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बताना है। आप लोगों को पता तो है ना पहले से कि क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही चीज़ हमने ड्राइव करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, वो देखिएगा ज़रा किस तरह से। आप लोग एक काम करें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सर स्क्रीन ऑफ हो गया आपकी। कौन है सर भाई? स्क्रीन नहीं आ रही यार। सर हाँ जी, क्या बहुत वो इशू है रुक के भाई? आ रही है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर मुझे शो हो रही है। हो गया आ सर, रही हो है सर, गया। आ सर रही है। सर आ रुक रही है रुक सर, के आ रही है आ रही है बहुत। सर, आ रही है। जिसको नहीं शो हो रही वो दोबारा रीज्वाइन करें। आप लोगों के नेट का इशू होगा या मोबाइल की कैशे मेमोरी आप लोग डिलीट करें, तो उससे भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 m n c² बार। अगेन वही काम करेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे और 3 को बाहर ले आएंगे। ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 और साथ में आपके पास 1/2 m n c² बार। अच्छा, अगर हम लोग n को बराबर रख लें, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा आप लोग। अच्छा, अगर हम जो है यहाँ पर सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है।
स्क्रीन लोड हो रही है असल में सिर्फ 2 मिनट जो है वो आप लोग इंतज़ार करें। अच्छा जी, दोबारा देखिएगा भाई। मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ, फिर मैं पेजेस भी जो है वो दोबारा से लोड कर लूँगा। फिलहाल मुझे बताएं कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वाइट बोर्ड की? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर, आ रही है। पहले मैं वहाँ पे लिख लूँ, फिर मैं आपको ये Yes, sir. दोबारा से समझा यस दूँ। सर, आ रही है सर। हमारे पास भी पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वेयर बार। इसे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 किया, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई थी पी वी इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर बार। उसके बाद हमने क्या किया जी, 2 को अंदर ले गए और 3 को बाहर ले आए, तो 2/3 इंटू 1/2 एम एन सी स्क्वेयर बार। अच्छा, हमने सर सही नजर नहीं आ रहा सर। और n इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो n बिल्कुल होता ठीक है है। वो na के बराबर होता है, एवोगेड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इसको हम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। पी वी इज इक्वल टू 2na/3 और इंटू 1/2 एम सी स्क्वेयर बार के बराबर होगा वो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, ये पूरी की पूरी किसके बराबर है आपके पास, ये पूरा का पूरा बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू 2na/3 इंटू ई के। ठीक है जी, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब आपके पास n इज इक्वल टू 1 होता है, नजर नहीं आ रहा लिखा यार हुआ। अब मैं क्या करूं तुम लोगों के लिए, कैसे नजर दिलवाऊं मैं तुम लोगों के लिए? यार यस बिल्कुल सर, नजर ठीक नहीं आ रहा ठीक नजर आ हर रहा है। थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल लोगों ठीक को नजर नजर आना आ रहा बंद है। हो जाता सर है। नजर मैं सही फिर आ रहा अभी है। स्क्रीन ऑफ अपना कर देता नेट हूँ, आप लोगों सही का करवाओ लेक्चर फिर मैं नहीं लेता। सर, जिसको बिल्कुल नजर ठीक नहीं आ आ रहा रहा है है, मैंने पहले पर भी कहा है कि वो या तो किताब खोल ले, या फिर जो है वो आप लोग फिर इंतजार करें। जब स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों से, जब बाद में जो है वो लेक्चर शेयर होगा, तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा उसमें से। ये मेरे को लगा कितना नेट सर आ रहा है अगर आप नजर। लोगों का स्लो हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बाकियों को नजर आए और आपको ना नजर आए। आप लोग अपनी ब्राउजिंग जो है वो अपना कम किया करें ना। सर हमारा नेट फास्ट है सर। मुझे, मैं बोलने लगता हूँ दरमियान में हर थोड़ी देर बाद, सर नज़र नहीं आ रहा। अब मैं तुम लोगों के मोबाइल का रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ ना कि वो कैसे करना है, क्या करना है। आप लोग अपने वो क्लीनर्स इंस्टॉल करें, वो मोबाइल की मेमोरी क्लियर करें, वो साथ में जो है वो अपना अच्छा नेट कनेक्शन और अच्छी जगह पे बैठे जहाँ पे सिग्नल जो है वो आप लोगों के बेहतर आए। अब टॉपिक सारा का सारा रह गया, अभी रिकॉर्डिंग में यही बातें रिकॉर्ड होंगी कि नज़र नहीं आ रहा सर, और ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, बाकी बच्चे ये सुनेंगे। और n इज इक्वल टू 1 आपके पास पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी के बराबर। तो इस इक्वेशन को 2 कह देते हैं, तो 2 में हम जो है वो पी वी की जगह आर टी पुट कर देते हैं।
ये बन जाएगा आर टी इज इक्वल टू 2Na/3 इंटू ई के। और फाइनली जो है वो हम लोग ऐसा करते हैं कि ई के को इस तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को जो है वो ले लेते हैं उस तरफ। तो ये टेम्परेचर, ये 2 देखो 3 उधर चला गया, आपके पास ये बन जाएगा 3R ओवर, ये वाला नीचे ले जाएंगे इसके, ओवर 2Na। अब देखें ये पूरा का पूरा आपके पास फैक्टर है कांस्टेंट का, ठीक है, पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी मॉलिक्यूल की हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी हो तो मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने जा रहे हैं। अब फर्ज करें कि आप लोग जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, आप लोग उसको लिक्विड से सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, तो मतलब सॉलिड का टेम्परेचर, अपना लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तभी वो सॉलिड बनता है ना। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं जिससे वो सॉलिड में तब्दील हो सकता है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं जिससे वो सॉलिड में तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये आपके पास ये रिलेशनशिप है। अब हम देख लेते हैं, ये बुक के पेजेस हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिएगा आप लोगों के पास सबसे पहले मौजूद है ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया उसने हमें, और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया गया है। ये देखिएगा वैसे ही n को बाहर निकाल लिया हमने, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ई के बराबर रख दिया। n को वो कह रहा है कि जी वो 1 मोल ऑफ गैस के बराबर है चूंकि, तो Na के बराबर हो गया। PV इज इक्वल टू 2/3 Na इंटू ई के। जब n 1 के बराबर होता है तो PV इज इक्वल टू RT होता है, तो RT के बराबर रख दिया हमने इसे। अब यहाँ पे ई के की बराबर है 3R/2Na इंटू टी, और फाइनली जो है वो हमारे पास ई जो है वो ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेसिकली जो टेम्परेचर है वो उसकी एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये फैक्टर मौजूद है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जो है वो पेज थोड़ा सा अपलोड Yes, sir. करूँ यहाँ पे। हाँ जी, हम अब जो है वो एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, उसके MCQs और उसके जो है वो फर्दर कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिएगा जी, देखिए जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये हम जो है वो इन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर लूँ, आप लोगों को क्लियर नज़र आए ताकि।
सबसे पहला जो है वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड। वो कहता है हमें कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इनमें से किस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास वॉल्यूम डबल हो जाएगा जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये है 546 केल्विन। देखें 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपके पास 273 केल्विन के, और 0 पे जो वॉल्यूम है आपके पास होता है 546 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप लोग टेम्परेचर डबल करेंगे यानी कि 273 की बजाय 540 केल्विन करेंगे, तो इसका जो आपके पास वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाएगा, ये आपके पास 1092 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सही जवाब है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू, ये आपके पास 555.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 है। अच्छा जी, बाद बच्चे एतराज़ करते हैं कि सर यहाँ पे ये जो वाटर है उसके लिए तो ये जवाब आना चाहिए था, तो ये जवाब क्यों नहीं आया हमारे पास। देखो वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म के लिए मोलैरिटी हम जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं, तो इसलिए ये वाला जवाब नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मोलर वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो वाटर लिक्विड है इसलिए इसका अलग से मोलैरिटी फाइंड करके और उसके साथ मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। उससे अगला जवाब है कि इनमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो ये अल्फा ऑप्शन है 280 उसका, CO2 का, और 280 आपके पास N2O का, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है इसलिए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डबल कर दें और प्रेशर को जो है वो 1/2 कर दें, तो उससे क्या असरात पड़ते हैं। देखें इंक्रीज 4 टाइम्स हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा आपके पास। उसके बाद है थर्ड का बता दें, किसका, थर्ड एमसीक्यू का। अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है नंबर 5 कहता है कि हाउ शुड कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मैस इज इंक्रीज। मैस इंक्रीज हो चुका है और हम चाहते हैं कि वॉल्यूम ना बढ़े। वॉल्यूम एक ही सूरत में नहीं बढ़ेगा कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, तो ये ए ऑप्शन ही होगा इसका भी, ये वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। कहते हैं कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट, ये 127 और 1 ATM के ऊपर है। नंबर 7 को काटते हैं, ये आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम आपके पास है, ये आपके पास का जवाब है 1/3। 8 का भी अल्फा ऑप्शन है। 9 काट दें, 10 काट दें, 11 भी काट दें। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग कैंसिल कर दें। ए वाला जी 8 का ए। उसके बाद हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोडक्ट ऑफ पीवी। पीवी का प्रोडक्ट होता है न्यूटन मीटर। यूनिट पीवी प्रोडक्ट का जो यूनिट होता है SI यूनिट में वो होता है न्यूटन मीटर। अच्छा, दूसरे का जो है वो हमारे पास जवाब होगा 1:16। दूसरे का क्या आंसर है हमारे पास, 1:16। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, स्मेल ऑफ गैस। स्मेल ऑफ गैस आपके पास ये वाला काट दें, ये सिलेबस में नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आएगा इक्वल वॉल्यूम और कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 5वां भी काट दें आप लोग। हाँ जी, हो गए। यस सर। यस सर। यस सर हो गए। ट्रू फॉल्स पे आ जाए। यस सर हो गया।
Yes, sir. Energy of molecule is Yes, 0 sir. at 0 degree Celsius. False. A gas in a closed container will exert much higher pressure at the bottom due to gravity than at the top. ये भी false. Gravity का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर. Real gases बाकी तीनों काट दें आप लोग. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा. बाकी लॉन्ग तो आप लोग सेलेक्टिव याद कर ही लेंगे ना. तो की बुक से जो है ना आप लोगों ने कौन कौन से लॉन्ग याद शॉर्ट याद करने वो मैं बताता हूँ. 4 का ए पार्ट, 4 का बी पार्ट, 4 का सी पार्ट, 4 का डी पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 4 करना है आप लोगों ने कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5 का ए और सी पार्ट, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट ही कर लें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पार्ट हो गया ना अब तक. क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 6 का ख़ास तौर पर बी पार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, सी पार्ट और डी. क्योंकि ए तो लॉन्ग है वो तो आप लोगों ने तैयार भी किया हुआ टेस्ट में, सब बच्चों ने मुझे लिख के भी दिखाया था, मैक्सिमम बच्चों ने. तो उसका 7 का बी, सी और डी पार्ट भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर. क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट शॉर्ट में करना है, क्योंकि ए पार्ट तो जो है वो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, एवोगैड्रोस लॉ वाला. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 काटते हैं आप लोग. बाकी भी क्वेश्चन आप लोग कैंसिल करते हैं. सही है, 12 से नीचे सारे काट दें. हाँ जी, 11 के नीचे सारे काट दें. बस 12, बल्कि 12 रहने दें, 12 रहने दें, 12 रहने दें. 12 के नीचे जो है वो आप लोग सारे काट दें. नेक्स्ट पेज वाले भी सर. एक मिनट. नेक्स्ट पेज पे यार अपना कुछ मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को. कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो 18 कर लें. और 19 कर लें, 20 कर लें, बाकी रहने दें. एक 23 भी कर लें. एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ 23 को दोबारा. हाँ जी, 23 भी कर लें. ठीक है. इनमें से जो है वो मैक्सिमम जो है न्यूमेरिकल्स हैं. आप लोग भी उनकी प्रैक्टिस करें, और जब हम दोबारा मिलेंगे ना तो हम लोग दोबारा मैं आप लोगों को जो है वो ये अगेन करवा दूंगा, यानी कि एक्सरसाइज वाले. एक दफ़ा कोर्स एंड हो जाए फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हम दोबारा से डिस्कस करते फिरेंगे. ठीक है. ठीक है ओके सर. सर. लेक्चर को जो है वो यहीं पे क्लोज करते हैं.
कल हम जो है वो नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके सर ओके सर ओके सर। ओके सर। ओके सर ओके सर, गुड अल्लाह हो गया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।